गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत शोभा गोना क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने आज NH 130 जाम कर दिया है। ये ग्रामीण यहाँ अपने गांव में 5 गांव की पंचायतों में बिजली की मांग कर रहे हैं, जो वर्षों से पूरी नहीं हो पा रही है। ये जो चक्का जाम है ये 5वीं बार हो रहा है। हर बार इनको शासन से आश्वासन मिलता है, लेकिन इनके गांव में बिजली नहीं पहुंचती। ग्रामीणों का कहना है कि इससे गांव का विकास रुक रहा है, लघु उद्योग ठप हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अंधेरे में पूरा विकास दम तोड़ रहा है। आज गरियाबंद से देवभोग मार्ग NH 130 में चक्का जाम कर दिया गया है। शोभा और गुना क्षेत्र के 5 पंचायतों के हजारों ग्राम वासियों ने इसको लेकर के जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम जी से हम बात करेंगे। संजय नेताम जी, आपकी मांगे क्या है? देखिए महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप हमारी बातों को शासन तक पहुंचाने के लिए आप यहां तक पहुंचे हैं गरियाबंद से, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा ये लड़ाई और ये मांग कोई नया नहीं है। हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं शासन प्रशासन को। और इस क्षेत्र में 8 ग्राम पंचायत होता है। 8 ग्राम पंचायत के 3 ग्राम पंचायतों में लग गया है और 5 ग्राम पंचायतों में नहीं लगा है। और उन 5 ग्राम पंचायत के लिए स्वीकृति मिल गया था, काम चल रहा था, 2022 में स्वीकृति मिला था। उसके बाद में एकाएक काम को रोक दिया गया है। तो इसमें लोगों में नाराजगी हुई है। लगातार 2 साल तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो रुका हुआ काम क्यों बंद कर दिए हो आप लोग, जो रुक गए क्यों रुके हो। उसके बाद में शासन प्रशासन के बस हो जाएगा। अब महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे विडंबना यह है कि जो काम चल रहा था, जो खंबा गिर गया था, अब वो खंबा को उठाने लग गए हैं। मतलब ये जनता के साथ में सीधे धोखा है और छलावा है। तो इसको लेकर के क्षेत्र में बैठक हुआ और क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया कि अब हम लोग हैं आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में लाइट नहीं लगेगी, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस विषय को लेकर के ये एक दिन की तैयारी नहीं है, हम लोग लगातार कई दिनों से तैयारी करते आ रहे थे और शासन प्रशासन को भी जानकारी है। उसके बाद भी ध्यान नहीं देना, तो कहीं ना कहीं विवश होकर के आज हम लोग सड़क में बैठे हुए हैं। और एक ही मांग है कि क्षेत्र में आप बिजली लगाइए ताकि क्षेत्र के लोगों को उनका हक और अधिकार मिल सके। महोदय, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के ई का कहना है कि ये कोर क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पोल टू पोल लाइन ले जाना उचित नहीं होगा, जिसके लिए वो एक नया प्लान बना रहे हैं, भूमिगत लाइन की बात करते हैं और उसके लिए बजट का रोना रोते हैं। और बजट की मांग उनका कहना है कि शासन के पास भेज दी गई है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया पत्रकार महोदय। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्षेत्र को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और 2013 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। अब मुझे बताइए 2013 में जब इम्प्लीमेंट हुआ तो 13, 14, 15, 16 में तो अड़गड़ी पंचायत है, शोभा पंचायत काशिद गांव में, गोना पंचायत काशिद गांव में लगा है। उस समय उनको क्या ध्यान नहीं आया क्या एनओसी का? क्या उस समय उनको सुरक्षित क्षेत्र ध्यान नहीं आया क्या? और अभी ये लोग अंडरग्राउंड की बात करते हैं। मुझे इतना बता दे सरकार कि छत्तीसगढ़ में कौन से गाँव में अंडरग्राउंड बिजली पहुंचाए है। ये सरासर क्षेत्र के लोगों को घुमाने का तरीका है। जो करोड़ों रुपए स्वीकृति हुआ था, वो स्वीकृति को ये लोग क्या निरस्त करवा दिए हैं और ये लोग जो है अब बिजली लगाने के मूड में नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र को विस्थापन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी महोदय, ये लोग गांव-गांव में फार्म लेकर के घूम रहे हैं कि आप लोग जाइए, एक परिवार को 15 लाख रुपए देंगे। तो ये सरकार का जो है छलावा है। सरकार ये चाहती है कि लोग जो है यहाँ पे किसी तरह से जो है शासन प्रशासन के बातों को माने और हमारी बात को मान कर विस्थापन करे। ये सरकार का षड्यंत्र है। हम लोग जो है मानने वाले नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको क्षेत्र में बिजली लगाना होगा, तब जाकर के आंदोलन खत्म होगा। आपके साथ ये आज जो चक्का जाम किए हैं, कितने ग्राम पंचायतों के कितने गांव के लोग हैं और कितनी संख्या में हैं, और आप लोग कब तक ये जाम करेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग कल से आए हुए हैं। भले आज हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है ये लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 8 ग्राम पंचायत है और 8 ग्राम पंचायत के हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं। और लोग, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, आरी बारी लगा हुआ है। फिर खाना खा के यहाँ बैठेंगे, फिर जो यहाँ बैठे वहाँ फिर खाना खाएंगे। तो ये आरी पारी लगा हुआ है और ये अनिश्चितकालीन महोदय, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा।
संजय नेताम जी का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, मांग पूरी होने के लिए आप क्या चाहेंगे, किस तरह से मांग पूरी हो? लिखित में चाहेंगे कि मौखिक को माना जाएगा? देखिए महोदय, मांग दो प्रकार की होती है। शासन प्रशासन को एक सकारात्मक पहल हो ताकि परिणाम हमारे बीच में दिखना चाहिए, और एक होता है कि आप काम स्टार्ट करवाइए ताकि लोगों में एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई, अब जो हम लोग मांग किया है, हम लोगों को विश्वास तो जगाना है। आप तो विश्वास को डगमगाने का काम कर रहे हैं। लोगों के विश्वास जो शासन प्रशासन के ऊपर होना चाहिए, वो विश्वास पूरी तरह से टूट गया है। जब विश्वास टूटा है तब आकर के सड़क में बैठे हैं। हमारा तो यही मांग है माननीय पत्रकार महोदय कि आप काम को शुरू करवाइए। यह तो ठोस पहल होनी चाहिए। आप लिखित में दीजिए कि आप 1 महीना शुरू करेंगे, 2 महीने शुरू करेंगे, नहीं होगा महोदय। अगर मान लो तो फिर हम लोग बैठेंगे धरने में। हमारा तो ये क्षेत्र के हक अधिकार की लड़ाई है, तो हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। एक ही मांग है कि सरकार आकर के ठोस निर्णय ले, ठोस पहल करे, काम शुरू करवाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उठ के जाएंगे। पढ़ाई के लिए वो एक सुविधाजनक नहीं है। और हम जब इतने कई सालों से हमारे दादा परदादा इस क्षेत्र में लड़ाई भी के केवल बिजली के लिए, उसके बावजूद भी सरकार जो कुंभकर्ण के नींद में सो रही है। जब हमने 1 महीना पहले सरकार को अल्टीमेटम दे, उसके बाद भी उनके कर्मचारी, उनके कोई अधिकारी हमारे। गरियाबंद से चिरघर.com के लिए मैं किरीट ठक्कर।